नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मध्य प्रदेश में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शादी समारोह को लेकर बड़ी रियायत दे दी है। 40 लोगों को शामिल होने की अनुमति अब एमपी में शादी में दे दी गई है। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन उन्हें अपना कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। अभी तक दोनों पक्षों से 10-10 लोगों की ही अनुमति थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिम खोलने पर विचार किया जाएगा। सभी के सुझाव के आधार पर 15 जून से पहले गाइडलाइन जारी करेंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो ये बड़ी रियायत दे दी गई है। जहां केवल 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी दोनों पक्षों की ओर से, अब इसे बढ़ाकर 40 कर दिया गया, यानी कि 20 लोग दूल्हा पक्ष की ओर से और 20 लोग दुल्हन पक्ष की ओर से। तो अब साल में जो अभी तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे। 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से, 20 वर पक्ष से और 20 वधू पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। लेकिन एक बात और हम तय करते हैं इसके साथ ही कि टेस्ट जरूर शादी जिस परिवार में हो, कलेक्टर सारे बैठे हैं, टेस्ट जरूर करवा लें सैंपल लेके। तो मध्य प्रदेश में और ढील मिल सकती है अभी कोरोना कर्फ्यू में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए सुझाव मांगे हैं। कोरोना स्थिति पर प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी अधिकारियों, जिला प्रशासन एवं क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि कई चीजें खुल गई हैं, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, किन चीजों को और ढील देनी चाहिए, किनको रोकना चाहिए, इस बारे में आप सुझाव दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाजार तो खुल गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीजें, आयोजन, कार्यक्रम को देख इन्हें कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए किन चीजों को नियंत्रित करने चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे हैं। मास्क, दूरी, व्यवहार कार्यक्रम कैसे होंगे, अभी होंगे कि नहीं होंगे, ये आज आपसे मैं सुझाव मांगूंगा। और आपको प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने जिले के हित को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है, क्योंकि जितनी जवाबदारी मेरी है उतनी जवाबदारी आपकी भी है। तो मिलकर हम लोग तय करेंगे। तो सुझाव मांगे गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जिसमें सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को ऊपर से नहीं, नीचे से नियंत्रित करने की जरूरत है। पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड ब्लॉक और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने पूरा दायित्व संभाला है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के काम कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की चर्चा अब पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी हो रही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में 20 जिले ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। हम लगभग नियंत्रण की स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी क्राइसिस मैनेजमेंट का काम खत्म नहीं हुआ है। ये ऐसा ढांचा बन गया है जिसको हमें बनाए रखना है। आगे भी सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी लहर दिखाई दे रही है, हम निश्चिंत ना हो। एमपी में रोजाना 80,000 टेस्ट किए जाएंगे। जिले के हर हिस्से में टेस्ट करने हैं। पॉजिटिव केस में से प्रत्येक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेहद जरूरी है। उसको हमको आइसोलेशन में रखना है। वो एक भी केस आए, आइसोलेशन में घर में जगह हो तो घर में रखें, नहीं तो कोविड केयर सेंटर अपने चलाएंगे, हम वहां रख देंगे, वहां उनकी देखरेख भी हो जाएगी और वो दूसरों को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे। और चौथी चीज जिसमें आपका सहयोग चाहिए, किल कोरोना अभियान अपना चलता रहेगा। हमारी तैयारी चाहिए, तीसरी लहर को हम आने से रोकेंगे या उसकी तीव्रता रोकेंगे, उसकी भयंकरता रोकेंगे। और वो रोकने की जो अपनी रणनीति है, नंबर 1, हम टेस्ट लगभग 80,000 रोज करेंगे प्रदेश में। कल भी लगभग 80,000 किए, उसमें से 274 पॉजिटिव आए। आपसे निवेदन है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कि जिले के हर हिस्से में टेस्ट करना है हमको, ताकि कोई छुपा
पॉजिटिव पेशेंट ना रह जाए। जरूरत है सावधान रहने की, असावधान ना हो जाए लोग। इंग्लैंड जैसे देश में भी 90 दिन बंद करने के बाद उन्हें खोला और फिर से केस बढ़ना शुरू हो गए। ब्राजील में केस बढ़ रहे हैं, दुनिया के अनेकों देशों में है। तीसरी लहर भी दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के साथ ही सरकार जल्द एक और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, जिसमें कोविड के अलावा भी अनाथ हुए बच्चों की देखरेख का जिम्मा सरकार उठाएगी। सरकार समाज के साथ मिलकर ऐसी योजना लाना चाहती है जिससे अनाथ बच्चों की शिक्षा, आश्रय और आहार की व्यवस्था जीवन यापन के लिए हो सके। सीएम ने कहा कि ऐसे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते जो बेसहारा है। तो आज जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने, कल सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इस दौरान सीएम दिन भर प्रदेश के विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा अपने मंत्रियों से करेंगे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने केरवा डैम पर मंत्रियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर मंथन भी किया था। 3 महीने बाद एक बार फिर से वल्लभ भवन में बैठक होगी। इस दौरान सीएम शिवराज मंत्रियों का काम और योजनाओं को लेकर 1-to-1 चर्चा उनसे कर सकते हैं। तो जबलपुर शहर कल से पूरी तरह अनलॉक हो जाएगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। अभी तक लेफ्ट राइट पैटर्न पर दुकानें खुल रही थी। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय समेत खान-पान से जुड़ी दुकानों को बैठने की 50% क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। अभी जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से मजदूरों के सामने संकट खड़ा हुआ। अनलॉक में भी ये दूर होता नहीं दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा में बड़ी संख्या में अनस्किल्ड मजदूर हैं जिनके पास काम नहीं है। रोजगार की आस में मजदूर बैठा हुआ है। भैया पहले आप कितने लोग होते थे, अभी कितने हैं? भैया पहले तो हम 300-400 लेबर काम करते थे। अब तो गिने चुने 50-60 लोग आ रहे, काम नहीं मिल रहा। तो अभी काम नहीं मिल रहा है। काम आप नहीं यहाँ मिल क्या रहा है। करते हैं? हम हमारे लोग। आप भी अंबाली करते हैं? सब आप भी भाई हमारे साहब अंबाली करते हैं? जी जी। पहले कैसी काम मिलता था? पहले तो बहुत काम मिलता था सर, अभी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैठे। अब ऐसी हालत हो गई, 100 रुपए भी नहीं मिल रहे, खर्चा पानी भी नहीं चल रहा है। मिलता नहीं मिलता, घर चले जाते वापस। अब रोटी खाने का टाइम चले जाएंगे। हम लोग इतनी दूर से आते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते, वो भी नहीं निकल पा रहा है। जो यहाँ पर काम करते हैं, अंदर मजदूर हैं, फैक्ट्री से जो आप लोगों को काम मिलता था, उनसे आपने काम मांगने की कोशिश की, कुछ कहा उन लोगों ने? वो जो लेबर कम कर बंद हो गई, वो कंपनीज बंद हो गई? हाँ, बंद कर दी उनने, काम ही नहीं है उनके पास भी। लेकिन ऐसा कहा गया कि फैक्ट्रियां जो है वो चालू हैं, काम बंद है, लेकिन क्या उनकी क्या कारण हो सकता है? क्या माल नहीं मिल पा रहा था उनको, मजदूर नहीं? अच्छा, दिल्ली से कच्चा माल नहीं आ पा रहा है अभी। कच्चा माल नहीं आ पा रहा है। हाँ। ये समस्या उनके सामने भी? इनके सामने वो भी समस्या है। एक तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, उसका भी असर पड़ा बहुत। अच्छा, आप लोग क्या गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं हम। माल ढुलाई का काम करते हैं, तो आपको भी समस्या है? हमें भी समस्या है ना। जहाँ हम मंडी थी 1500 में जाते थे, अब वही 1400 मिल रहा है। 95 रुपए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसमें भी दिक्कत है। अभी उम्मीद लगती है भाई साहब की काम मिलेगा? क्यों भैया, उम्मीद है? सर अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है अपने को, क्या बताएं आपसे। कब तक यहाँ रोज ऐसे बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। मिल जाए ये आशा में तो हम सुबह से शाम तक बैठे ही रहते हैं। आ जाए तो आ जाए, करके चले जाए, नहीं आए तो घर पे चले जाए, ऐसे रहता है। तो ये आशा है, और इसी आशा के दम पर ये मजदूर यूं ही बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। उम्मीद यही है कि काम मिल जाएगा। कुछ लोग धीरे धीरे आते जाते हैं। 300 से 400 मजदूर एक समय हुआ करते थे, लेकिन अब ये संख्या बहुत कम हो गई है। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो पलायन करके चले गए हैं। उम्मीद यही है कि इंडस्ट्रीज जैसे जैसे चालू होंगी वैसे काम मिलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ उम्मीदों के दम पर मजदूर इंतजार कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में बैठे हुए हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली मंत्री उषा ठाकुर का एक और विवादित वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी आदिवासी युवकों से सवाल करते दिख रही हैं कि वो ऐसी विचित्र जगह आकर आखिर बसे क्यों हैं। उन्होंने खुद ही दिक्कतों को चुना है। बताया जा रहा है कि धार के धामनोद
बागोद के पास आदिवासी अंचल सहित ग्राम गुजरी से गुजरने वाली नदी में केमिकल डंप किया गया, जिससे घाट पर मछलियां मृत पाई गई हैं। स्थानीय आदिवासी युवकों ने जिले के दौरे पर आई मंत्री उषा ठाकुर से इस बात को लेकर शिकायत की है, तो उन्होंने युवाओं से उल्टा सवाल कर दिया कि वो ऐसी जगह आकर बसे क्यों हैं। क्या उन्होंने बसने से पहले यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं देखी थी? मंत्री उषा ठाकुर का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमारे दादाजी की और तुम ऐसी विचित्र जगह आके बसे हो। नंबर 1, तुम जब यहाँ बसने आए थे तब तुमने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या दिक्कत यहाँ आएगी? हमारे दादाजी के दादाजी जो भी आए थे, दादाजी के दादाजी भी आए थे। अब हमको भी नहीं निकलना। उस समय तो और कितनी तकलीफ होगी। अब अपन ने तो तकलीफ वाली जगह चुनी ही है, अपन ने चुनी है ना। किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आके रहो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तुम ही रहे बरसों से। हालांकि इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर की तत्परता दिखाई दी बाद में, और उन्होंने कारम नदी में केमिकल डालने के मामले में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों के नाम संतोष, चंदन, बबलू हैं। गौरतलब है कि 10 जून को मंत्री उषा ठाकुर ने नदी का दौरा किया था और आदिवासियों की शिकायत के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं जब आदिवासी नदी में केमिकल डालने की शिकायत मंत्री उषा ठाकुर से की गई, उस वक्त उनका एक विवादित वीडियो वायरल हुआ, जो कि हमने इससे पहले आपको दिखाया भी, जिसमें वो आदिवासियों को सलाह देती नजर आ रही हैं। आखिर वो ऐसी जगह आकर बसे क्यों हैं जहां पर चीजें ठीक नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इंदौर के चौराहे पर लगे नक्शे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इंदौर में फूटी कोठी चौराहे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अखंड भारत का नक्शा लगाया, लेकिन नक्शा लगते ही इस पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल नगर निगम ने जो अखंड भारत का नक्शा लगाया है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा और नेपाल शामिल है। इसी पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि भविष्य में उसकी नीति क्या है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिमुल खान ने नगर निगम पर आरएसएस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि अखंड भारत का नक्शा लगाना किसी तरह से गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी तय कर चुके हैं कि हमें भारत को और फैलाना, ये भारत तो उनसे इतना समझ ही नहीं रहा, अखंड भारत को संभाल सकते हैं और इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। तो विपक्ष के नॉलेज में तो हो कि हमारी विदेश नीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्यों इस तरह की चीजें लगाई जा रही हैं जिससे हमारे पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध खराब हो। शिकायत हमने तो प्रधानमंत्री कार्यालय पर जानना चाहा है कि विदेश नीति क्या है और अगर गलती से हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। निसंदेह भारत के हर नागरिक को, हर देश प्रेमी को, भारत माँ के सुपुत्र को उस सपने को साकार करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति इस अखंड भारत के नक्शे का, इस अखंड भारत के विचार का विरोध करता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर देशद्रोह की भावना है। ये मेरा स्पष्ट मानना है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक्शन देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, उनकी गुणवत्ता चेक की। ऊर्जा मंत्री सागरताल रोड, बहोडापुर रोड, शिंदे की छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क, सीवर, नालों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री मानसिक आरोग्यशाला के पास बन रहे सीवर चैम्बर के निर्माण की क्वालिटी चेक करने के लिए उसमें उतर भी गए। घटिया क्वालिटी का निर्माण मिलने पर खुद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, अधिकारियों को खराब गुणवत्ता के साथ काम करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जहाँ पे मैंने देखा कि अगर चैम्बर की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है, कल वो रोड बनेगा, रोड धसक जाएगा, तो मैंने कहा है कि वो चैम्बर भी अच्छा बने, रोड की क्वालिटी भी अच्छी रहे, पानी निकास नालों में प्रॉपर हो, जो काम धीमी गति से चल रहे हैं वो तेज चले। ये मैंने कलेक्टर, एसपी और नगर निगम कमिश्नर बुंदेलखंड में सबसे पहले टीकमगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को अलग कर स्टोर करेगा। पीएसओ प्लांट से एक दिन में 12 लाख लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा सकेगी। पाइपलाइन के जरिए 70 बेड पर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई एक साथ हो सकेगी। ये प्लांट 1-2 दिन में काम करना शुरू कर देगा। पीएसओ प्लांट के इंजीनियर ने बताया कि ये प्लांट वायुमंडल से हवा को लेता है, उसके बाद उसमें से बाकी गैसों को अलग कर ऑक्सीजन को स्टोर करता है।
ये संभवतः इसको हम आज ट्रायल पे 6 घंटे के ट्रायल पे लेंगे, देखेंगे इसको चला के इसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो पूर्ण गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको 6 घंटे के लिए पहले ट्रायल पे लगाएंगे, उसके बाद फिर सप्लाई देंगे। इसकी ट्रायल आज ही कंप्लीट हो जाएगी संभवतः और कल परसों में इसको चालू करेंगे। खरगोन के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोविड आईसीयू ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आनंद फानंद में मरीजों को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग लगने से किसी की जान की नुकसान नहीं हुआ है। वक्त रहते मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और ऑक्सीजन भी दिया गया। जांच में पाया गया कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम के कंट्रोल पैनल का वॉल फट गया था, जिससे यह हादसा हुआ। ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे खत्म हुए एक साइड के, दूसरी साइड की लाइन में चालू करने गया, जैसे ही चालू की तो वो पाइप फट गया, उसकी वजह से आग लग गई। फिर जैसे ही आग लगी कि मैंने जो हमारे आईसीयू में मरीज थे उनको एसडीओ में शिफ्ट किया। अब चारों पेशेंट की क्या स्थिति? अभी कंडीशन उनकी ठीक है। एक हादसा टल गया। हाँ, हादसा टल गया, बट हादसे को देखने से ही डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। धुआं निकल रहा है, आग लग गई, सूचना मिली थी। जैसे हम अंदर आए देखा तो आईसीयू में 4 मरीज भर्ती थे, सबको सुरक्षित बाहर कर लिया है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर उनको भी जो भरे हुए थे उनको भी बाहर कर लिया है, अभी सब सुरक्षित है। जो आग हटा दिया है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भोपाल के बेरसिया में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें वन रक्षक घायल हुए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने बेरसिया के जंगलों में कब्जा कर लिया था। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी, तभी ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। तो ये खबर आप बेरसिया से देख रहे हैं। भोपाल के बेरसिया में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें वन रक्षक घायल हो गया है। ग्रामीणों ने यहां अवैध कब्जा किया, जिसको हटवाने के लिए ये वन रक्षक पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। मृदुल शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। मृदुल, ये जो टीम है वो हटाने के लिए पहुंची है, लेकिन उन पर ही उल्टा हमला कर देगा। किस तरीके से आगे अब कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है? देखिए, कार्रवाई के लिए अब जल्द ही एक टीम वहां पर भेजी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने हमला किया है उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को और वन विभाग की जो टीम है उसको पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी जो खबर मिल रही है वो यही है कि लगभग 2 दर्जन वन रक्षक इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि एकाएक जब टीम यहाँ पर पहुंची और जो आसपास के जंगल हैं वहां पर कब्जा किया हुआ था, तो ग्रामीणों ने उन्हें जब हटाने के लिए कहा तो उल्टा पुलिस की टीम पर और वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। वन रक्षकों पर कुल्हाड़ी से, डंडे से और जो ग्रामीणों के पास हथियार थे उससे हमला किया गया है। आप तस्वीरें देख सकती हैं किस तरीके से जो वनकर्मी है, वन विभाग की टीम है, वो घायल हुई है, वन रक्षक घायल हुए हैं। तुरंत ही पास के अस्पताल में इन्हें पहुंचाया गया है। और ये जो इलाका है यहाँ पर काफी संख्या में ग्रामीण हैं जो लगातार जो जंगल है वहां पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई जगह पर कब्जा हुआ और इसी खबर को जैसे ही पता लगा उसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हमला हो गया। उम्मीद अब यही की जा रही है कि जो वन विभाग की टीम है जल्द ही कोई सख्त एक्शन इन लोगों के खिलाफ लेगी, क्योंकि आप आसपास देखेंगे बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर हमले किए जाते हैं। वन विभाग की जो जमीन होती है, सरकारी जमीन, उस पर कब्जा किया जाता है, उसको हटाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने उल्टा हमला किया। अब जल्द ही इन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इन ग्रामीणों पर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर भोपाल से थी, जहां पर बेरसिया जंगल में अवैध अतिक्रमण यहां पर कुछ ग्रामीणों की ओर से किया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।